हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। तो शीट आप लोगों ने देखी, करनी स्टार्ट करी? यस सर। ठीक हाँ है। सर। हो रहे हैं क्वेश्चंस? यस सर। ठीक है, कल तक कर लीजिएगा उसका बेसिक्स वाला पार्ट, है ना। एटलीस्ट फैक्टर्स भी हो जाए तो बढ़िया है, नहीं तो कम से कम बेसिक्स वाला कर लेना, कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, ठीक है सर। तो कल मैंने आप लोगों को दो क्वेश्चन दिए थे, वो भी कर लिए? सर फर्स्ट वन आया था, सेकंड वन नहीं आ रहा मेरे को। अच्छा, बाकी और लोगों ने यस सर। दोनों कर लिए? हाँ। आसमा हो गया? हाँ सर। आंसर बताओ, आंसर बताओ पहले फर्स्ट। एक का फर्स्ट का 8 है और वन। दूसरा 3 है। 8 है और 3। 3। चलो देखते पहले हैं। का वन। पहले का 1 है। सर मेरा पहले का 5 आया है सर। अरे यार, क्या कर रहे हो ये। चलो देखते हैं। नो नो सर, हाँ, पहले 5 है, दूसरे का 8 है। चलो रुक जाओ, अब करने ही पड़ेंगे दोनों फिर। नहीं सर, फाइव है पहले का। मैंने। तो क्या कर रहे हो तुम लोग ऐसा? बिकॉज सर वो मेरा स्टार्टिंग में थोड़ा गलत हो गया, इसीलिए 2 आंसर आ गए उसके। आप सॉल्व करिए। कर रहे हैं। यही था ना पहला वाला? यस सर। यस सर। 12 पावर 30, 13 पावर 105 प्लस 14 पावर 108, 15 पावर 109 और 16 पावर 10110 बाई 7। तो अलग अलग एक एक करके करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग विद 12, ये तो ये आपका उसी कैटेगरी में आ रहा है कि इसमें कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है ना, तो ये डायरेक्ट बन पाएगा। तो इसमें आप क्या करेंगे, वही पावर्स को रिड्यूस करते जाएंगे, ठीक है। क्लियर है बात? तो 12/7, 12/7 रिमाइंडर विल बी 5। 5, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं 5/7 टू द पावर 30। इसके बाद अभी पावर, हाँ ठीक है, 5 की कितनी पावर, सो दैट की वैसे तो बनेगी नहीं, 5 पावर 5 हुआ, या फिर 2 से करोगे तो 25 हुआ, ठीक है। 3 में कितना बनेगा, 3 में बताओ। अगर आप इसको 5 की पावर 3 की होल पावर 10/7 करते हो तो कितना आएगा? 5 की पावर 3 इज़ 125, है ना। तो 125 डिवाइड बाई 7, -1। यस, यस सर। -1 आएगा ना। हाँ तो सर। 125 डिवाइड बाई 7 -1, तो -1 की पावर 10, तो यानी कि दिस विल बिकम 1। इसका रिमाइंडर तो 1 हो गया फिर। क्लियर है? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट 13 पावर 105/7, तो ये कितना है, -1 है ये, ठीक है। 13/7 इज -1, तो -1 की पावर 105, तो दिस बिकम्स -1, ठीक है। अब 14 की पावर 108/7, तो 14/7 तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो वहाँ से तो रिमाइंडर आएगा नहीं कुछ, ठीक है। तो इसका रिमाइंडर तो ज़ीरो हो गया इस वाले पार्ट का। फिर उस पर चलो, अब आप उसका देखो, 15/7, 15 पावर 109/7,
ठीक है, अब यहाँ से भी डायरेक्ट हो जाएगा ये 15/7 इज 1, 1. तो 1 पावर 109, दिस बिकम्स 1, ठीक है। और लास्ट इज 16 पावर 110/7, इसको क्या करोगे आप, 16/7 यानी कि 2, तो दिस बिकम्स 2 पावर 110/7, ठीक है। तो 2 पावर 3 यानी कि इसको आप लिख सकते हो 2 पावर 3, 3 पावर कितनी 36 36,108 इंटू 2 का स्क्वायर 2² 7, ठीक है। तो ये तो 2 पावर 8 इज़ 1, सॉरी 2 पावर 3 इज़ 8, 8/7 इज़ 1, तो ये तो 1 हो गया। और यहाँ से कितना आएगा 4, ठीक है, क्योंकि ये तो 1 हो गया ना, और ये आपका 4 है, 4/7 इज़ 4, तो टोटल अब आप इन सबको ऐड करोगे तो ये तो 0 ही है, पहला वाला, ये तीसरा वाला है ना, ये वाला कितना आया है -1 +1, प्लस दिस इज 1 +1, सेकंड वन इज -1, ठीक है। ये 0 है, ये वाला +1 है, और ये वाला 4 है। तो जब इनको आप ऐड करोगे तो ये -1 ये +1 ये कैंसिल हो गया, ये 0 ही है, और ये 4 + 1 इज 5, 5 सो द आंसर विल बी 5, ठीक है। सबका आ गया। यस सर क्लियर है। इस वाले में आप यहाँ पर जो है ना, इस वाले स्टेप के बाद यहाँ पर आप वो जो साइक्लिसिटी हमने कल पढ़ा था ना, उसका यूज़ भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे 2/7 करोगे तो रिमाइंडर विल बी 2, 2 पावर 2/7 करोगे रिमाइंडर विल बी 4, 2 पावर 3/7 करोगे रिमाइंडर विल बी 1, ठीक है। फिर 2 पावर 4/7 करोगे रिमाइंडर विल बी कितना 2, ठीक है। तो इसमें बेसिकली साइक्लिसिटी चलेगी 3 की, मतलब 1 2 4 1 2 4 1 2 4 ऐसे करके, ठीक है। तो वैसे भी कर सकते हो उसको, अगर डायरेक्ट कर रहे हो तो ठीक है, नहीं तो वैसे चाहो तो वैसे भी कर सकते हो। क्लियर है, आंसर इज 5, ठीक है। नेक्स्ट करें, नेक्स्ट नेक्स्ट वाज 13 पावर 14 प्लस 14 पावर 15 प्लस 15 पावर 16 प्लस 16 पावर 17, 17 पावर 18, 18 पावर 19 और 19 पावर 20 होल डिवाइड बाय 9, ठीक है। इसमें भी देखो, जो ये वाला है ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। 19/8 कंप्लीटली डिविजिबल, तो 0 हो जाएगा। स्टार्ट करिए यहाँ से 13 पावर 14/9, ठीक है। तो 13/9 दैट इज 4, 4 पावर 14/9, ठीक है। अब क्या करेंगे, सर 4 क्यूब 4 क्यूब, हाँ 63, 4 क्यूब 63, 4 इंटू 4 स्क्वायर 4² 9, तो 4 क्यूब इज 63, ठीक है। 63 डिवाइडेड बाय 9 विल बी 1. 1 into हाँ 64 होगा ना, 64 डिवाइड बाय 9 विल बी 1, रिमाइंडर विल बी 1, तो ये तो 1 हुआ है ना इसका, और इसका आएगा 16, 16 16. बाय 9 दैट इज 7 7, तो इसका रिमाइंडर हो गया 7, ठीक है। 14 पावर 15/9 ये कितना होगा 5, 5 पावर 15/9, ठीक है। अब 5 को करेंगे तो सर मैंने 5 स्क्वायर को लिया, हाँ क्यूब भी ले सकते हो, हाँ ले सकते हैं, क्यूब में -1 आ जाएगा, हाँ स्क्वायर वो में -2 आएगा, हम्म, क्यूब ले लो जाए, क्योंकि क्यूब से एक ही बार में हो जाएगा। 5 की पावर 3 की होल पावर 5 डिवाइड बाय 9, 5 की पावर 3 इज 125, 125 डिवाइड बाय 9 विल बी बचेगा 3 36 -1, तो -1 की पावर 5, दिस विल कम आउट टू बी -1, ठीक है डायरेक्ट। नेक्स्ट 15,
15 पावर 16 बाय 9। अब ये बन जाएगा 6। नाउ 6 स्क्वायर 6 to the power 16. 16 सॉरी 6 का स्क्वायर कर लें, क्या करें? हाँ सर, 6 का स्क्वायर करेंगे तो फिर सर 6 रिमाइंडर क्यूब 0 आ 9 से जाएगा। डिवाइड हो जाता है। क्या डिवाइड हो जाता है? 6 क्यूब 6 सपोज आप स्क्वायर कर लो तो भी वो 9 से डिवाइड हो 9 जाएगा। स्क्वायर भी तो 36 भी तो डिवाइड हो जाएगा ना। तो मतलब कुल मिला के इसकी कहानी क्या हो जाएगी? 0 हो गया। हाँ, क्योंकि जैसे ही आप उसको 6 स्क्वायर करोगे, ठीक है, उसकी पावर 8 करोगे तो 6 स्क्वायर 36 बाय 9, वो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका यहाँ तक। अब 16 वाला है ये 16 बाय पावर 17 बाय 9, ये हो जाएगा 7 पावर 17 बाय 9। ठीक है, अब 7 स्क्वायर इज 49, 5 कितना बचेगा? 4 हाँ सर। 4 मतलब 7 स्क्वायर की पावर 8 इंटू 7 बाय 9, तो 7 स्क्वायर इज 49। तो ये हो गया आपका 49 का मतलब हो गया 49 बाय 5 इज 4 4 4 की पावर 8 बाय 9 इंटू 7 लिख लो या -2 लिख लो। ठीक है, अब 4 से करोगे तो अगेन 4 to the power 3 4 टू द पावर 3 3 4 cube। 4 टू द पावर 3 से फिर 1 आ जाएगा। यस सर। ठीक है, तो 4 टू द पावर 3 से आएगा 4 टू द पावर 3 इसका स्क्वायर डॉट 4 स्क्वायर 4 स्क्वायर 4 into स्क्वायर -2। -2 4 स्क्वायर, ये तो 1 हो गया, ये हो गया 4 स्क्वायर 16 यानी कि 7। ठीक है, यस सर। यानी कि -14 माइनस कितना होगा ये 16 यानी कि -2 -2 4 4 हो गया, मतलब ये हाँ आंसर, हाँ 4 है सर। 4 हो गया ना ये। हम्म। समझ पाए, क्योंकि ये तो 1 है। 4 क्यूब स्क्वायर बाय 9, 4 स्क्वायर इज 16, तो 16 बाय 9 इज -2। ये -2 एक -2 ये, तो ये 4 हो गया। ठीक है, अब ये दो और बचे हैं, दैट इज 17 18 बाय 9, ये हो गया आपका -1। ठीक है, ये तो 1 हो गया फिर। ठीक, यस सर। और लास्ट है, लास्ट वाला 1 हो गया, क्योंकि ये -1 है तो वो +1 है। यस और नो? हाँ ये वाला -1 है ना, 19 17 बाय 9, तो ये 19 बाय 9 ये +1 है। ठीक है, यही है ना? यस सर। हाँ, ये वाला है 7, 14 वाला है -1, 1 15 वाला है 0, 16 वाला है 4, यही है सब। तो -1 +1 ये तो कैंसिल हो गया, ये 0 ही है। ये हुआ 4 और -1 3, 3 + 7 10। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? कोई वैल्यू गड़बड़ हो रही है क्या? ये सब ठीक है? सही है सर। तो -1 +1 वहाँ से कैंसिल हुए, वो 0 ही है। 4 - 1 इज 3, तो 7 यानी कि 10 10 बाय 9, तो 1 आंसर है इसका। नहीं सर, तो 3 आ रहा है मेरा तो। 3 आ रहा है, कैसे आ रहा है 3? कुछ गड़बड़ है क्या? कहीं पर हमने कुछ गड़बड़ कर दी क्या? सर 17 का जो है वो -1 नहीं है, +1 है वो। कौन सा? 17 to the power 18। 1 मिनट, अच्छा हाँ, वो +1 है ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, कुछ गड़बड़ कर दी हमने। तो ये कैंसिल नहीं होगा ना फिर, ये भी +1 है और ये भी +1 है। ठीक है, तो यानी कि कैंसिल, कुछ कैंसिल ये वाला हो सकता है, ये और ये।
ठीक है, तो 4 + 7 इज 11 और 11 + 1 इज 12, तो 12/9 3 होगा इसका आंसर भी। ठीक है, यस 3 आ रहा है सबका। यस सर। ठीक है, इतना लंबा क्वेश्चन वैसे आएगा नहीं, बट ये आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए था। इसमें इसमें जो हमने दोनों का पार्ट कल किए थे वो दोनों कवर हो गए। ठीक है, क्लियर है। यस। यस सर। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। जस्ट लेट मी चेक वन थिंग। ठीक, चलिए, तो विद दिस वी आर डन विद टॉपिक ऑफ रिमाइंडर। ठीक है, अब आप रिमाइंडर्स के क्वेश्चन भी उस शीट में से कर सकते हैं। ठीक है, नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डिविजिबिलिटी। ठीक है, इसमें हम लोगों को डिविजिबिलिटी देखनी है 1 to 20। ठीक है, कि किसी भी नंबर को जब 1 to 20 डिवाइड करेंगे तो क्या होगा वो देखना है, सिर्फ 1 to 20 का देखना है। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, चलिए, तो स्टार्ट करते हैं विद 2। ठीक है, 2 से स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज द डिविजिबिलिटी ऑफ 2? हम कैसे पता लगाएंगे वेदर एनी गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2 और नॉट? बताइए। लास्ट में 2 हो या 0 हो। 2 हो 0 हो या यूनिट डिजिट में 0 हो या फिर इवन नंबर हो। हाँ, तो लिखिए फॉर एनी नंबर टू बी डिविजिबल बाय 2, टू बी divisible by 2, last digit must be 0, last digit must be 0, or even number, or even number। ठीक है, लास्ट डिजिट मस्ट बी 0 और इवन नंबर, यानी कि ऐसा कुछ भी कोई नंबर हो कितने भी डिजिट का, उसकी जो लास्ट डिजिट है यहाँ पर या तो 0 या 2 4 6 और 8, इनमें से कुछ भी होना चाहिए। देन दिस होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 2। ठीक है, क्लियर है बात? ठीक है, यस सर। सर। कुछ भी एग्जांपल आप चाहें लिख सकते हैं, बेसिक एग्जांपल लिख लें। तो जैसे ये नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2। ठीक है, देन यू कैन राइट दिस नंबर विल बी डिविजिबल बाय 2। ठीक है, अरे ऐसे ही कुछ भी लिख लें यार, दिस विल बी डिविजिबल बाय 2। ठीक है, बस जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। क्लियर है बात? अच्छा, इसमें हम लोग सीक्वेंस में नहीं चलेंगे, हाँ, मतलब 2 से आगे फिर 3 4 ऐसे नहीं, कुछ कॉमन पैटर्न्स हैं उसके हिसाब से चलेंगे। पहले जैसे 2 हो गया, फिर हम लोग पहले सिमिलरली 2 के आगे 4 फिर 6, 2 के आगे 4 फिर 8 फिर 16 ऐसे चलेंगे, फिर उस हिसाब से चलेंगे। ठीक है, तो 2 समझ गए बात। हाँ सर। नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी ऑफ 4। हाउ यू फाइंड आउट दैट एनी गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 4? बताइए। टेल मी, डिविजिबिलिटी बाय 4 कैसे चेक करते हैं? नहीं पता? लास्ट के 2 डिजिट जो 4 से डिविजिबल बाय हो, डिविजिबल। हाँ, लिखिए फॉर एनी डिजिट फॉर एनी नंबर टू बी डिविजिबल बाय 4, फॉर एनी नंबर टू बी
divisible by 4, comma, last two digits must be divisible by 4. ठीक है, for any number to be divisible by 4, comma, last two digits must be divisible by 4. ठीक है, कोई भी लंबा सा बड़ा सा नंबर हो कितने भी डिजिट्स का, उसकी लास्ट की 2 डिजिट जो हैं ये होनी चाहिए क्या, डिविजिबल बाय 4. ठीक है, इफ आई राइट अ नंबर, लेट्स से 3 1 2 2 3, is this number divisible by 4? Check the last two digits. 23, is 23 divisible by 4? नहीं, so this number will not be divisible by 4. ठीक है, similarly if I say this number, check the last two digits, is this divisible by 4? Yes, sir. Yes, this is divisible by 4. ठीक है, बीच में कुछ भी लिखा हो, मतलब ऐसे बीच में कुछ भी डिजिट्स होते रहें, बट इफ द लास्ट टू डिजिट्स, इज इट डिविजिबल बाय 4? Yes, sir. यस, सो दिस इज डिविजिबल बाय 4. ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन लिखिए. फॉर हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ, एक नंबर मैं आपको दूंगा, पहले आप क्वेश्चन लिखिए. फॉर हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ ए, फॉर हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ ए, स्मॉल ए, फॉर हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ ए, कॉमा, द गिवन नंबर is divisible by 4. ठीक है, नंबर इज 7xyz 893a2. फॉर हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ a द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 4. बताइए ए की कितनी वैल्यू के लिए ये नंबर जो है 4 से डिविजिबल होगा. बताइए. Sir, 5. 5. Yes, sir. Yes, sir. 5. कौन कौन सी है? 1 3 5 7 9. ठीक है, देखो डिविजिबिलिटी बाय 4 में आपको लास्ट की 2 डिजिट चेक करनी होती है, तो लास्ट की 2 डिजिट में ए और 2 लिखा हुआ है, तो यानी कि पॉसिबिलिटी ये है. अच्छा, इसमें ये लिखा था क्या, एक मिनट, तो ए में कुछ इसने कंडीशन तो दी नहीं है कि नेचुरल नंबर है या क्या, तो ज़ीरो भी ले सकते हैं. ठीक है, तो ये जो नंबर है ये क्या हो सकता है, या तो 0 2 या 1 2 या 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 2. ठीक है, अब लास्ट 2 डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 4, तो 0 2 तो है नहीं, 12 है. अच्छा, बीच में एक 22 भी रह गया, 22 भी नहीं है, 32 है, 42 नहीं है, 52 है, 62 नहीं है, 72 है, 82 नहीं है, 92 है. ठीक है, तो दीज आर द 5 वैल्यूज ऑफ ए, दैट इज 1 3 5 7 एंड 9. फॉर दीज वैल्यूज ऑफ ए दिस गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 4. ठीक है, Yes, sir. टोटल वैल्यूज ऑफ ए आर 5, दैट इज 1 3 5 7 एंड 9. ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लिखिए. हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर पॉसिबल, हाउ मेनी natural numbers are possible such that given number
given number is divisible by 4. Now the number is 715 x y z 0. How many natural numbers are possible such that above number is divisible by 4? फोर हम्म फोर 4. बाकी लोगों का हाँ सर। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले तो ये बताओ. व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग. हाउ कितने How many- नेचुरल नंबर How many natural numbers are possible such that above number is divisible by 4? फोर ठीक है. तो इससे क्वेश्चन से आप क्या समझे, क्या निकालना है आपको? वो पूरा नंबर बनाना है जो फोर से डिवाइड हो. हाँ, वो पूरा नंबर क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर. अच्छा लिमिट सर. यही तो कह रहा है. यस और नो. आपने जो चीज निकाली है, आपने निकाली है जेड की वैल्यू. यस सर. हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ जेड विच आर नेचुरल नंबर्स. बट क्वेश्चन में ऐसा तो कहीं बोला ही नहीं उसने कि जेड की ऐसी वैल्यूज ढूंढो जो नेचुरल नंबर्स हो. उसने कहा है कि पूरा नंबर नेचुरल नंबर होना चाहिए. ठीक तो है. सर हम ऐसा भी कर सकते कि एक्स वाई की वैल्यू फिक्स करके जेड को चेंज करते रहें. हाँ, तो वही वही करना है. एक्स वाई को तो फिक्स ही रखना है, एक्स वाई को चेंज नहीं करना है. एक्स और वाई तो कोई डिजिट है ना, वो दिख नहीं रही है आपको. बस एक्स वाई की कोई नंबर तो कांस्टेंट होगा ना. जैसे 715 है और एक्स वाई है, यहाँ तक तो वो कांस्टेंट है ना. हम्म. आपको केवल ये चेंज करना है. अब बताओ आंसर. एक मिनट. कब भी 4 ही होंगे सर. 7152820 7152840 अरे 2 8 ऐसे. उसको छोड़ो यार. एक्स वाई तक को क्यों छेड़ रहे हो? केवल जेड और आगे से काम करो ना. बस जेड और जीरो पे आपको लास्ट की 2 डिजिट तो देखनी है. 4 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो लास्ट के 2 ही डिजिट तो देखने हैं. तो सर तब भी मेरे 4 ही आ रहे हैं. क्या क्या? जेड की वैल्यू बताओ. अच्छा, क्या क्या आ रही है? 2468. 2468. हाँ. जीरो नहीं आएगी? जीरो आएगी नहीं आएगी? हाँ आएगी. तो फिर जीरो भी तो आएगी. हाँ जी. क्योंकि अगर ये डबल जीरो बनेगा तो इधर कुछ भी नंबर होता रहे वो 4 से डिविजिबल तो होगा ही होगा ना. हाँ जी. तो जेड की वैल्यू मतलब ये जो लास्ट के 2 डिजिट है ये हो सकते हैं 00 10 20 30 40 50 60 70 80 90. अब इसमें चेक कर लो कि कौन कौन से 4 से डिविजिबल होंगे. ये होगा, ये नहीं होगा, 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 ये होगा, ये नहीं होगा.
ठीक है, तो 1 2 3 4 5। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ z आर पॉसिबल विच आर नेचुरल नंबर्स सच दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 4, तब फिर 4 ही होगा, क्योंकि उस केस में आप ये वाला नहीं ले सकते z की वैल्यू 0, बिकॉज इट इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। ठीक है, अगर क्वेश्चन को बड़ा इसीलिए तो ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि आंसर में ऑप्शन में 4 भी होगा 5 भी होगा, है ना। अगर आपसे स्पेसिफिकली z की वैल्यूज़ पूछी जाए कि ऐसी z की वैल्यूज़ बताइए जो नेचुरल नंबर हो और जिससे ये पूरा नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 4 बन जाए, तो उस केस में फिर आप ये वाला नहीं लोगे, पहला वाला, क्योंकि उसमें 0 आएगा, तो 0 इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर, है ना। क्लियर है बात, और किसी को कोई दिक्कत? सर एक बार ये 0 वाला दोबारा बताइए। देखो अभी के केस में ये कह रहा है कि नेचुरल नंबर, कितने ऐसे नेचुरल नंबर होंगे जो 4 से डिविजिबल होंगे, मतलब ये पूरा एक हम्म नेचुरल नंबर बनेगा। अगर यहाँ पर 0 0 आ रहा है तो वो नेचुरल नंबर तो है ना। हम्म। ये जो भी नंबर बन रहा है ये एक्स वाई को भूल जाओ, तुम इससे कंफ्यूज हो रहे हो मुझे लगता है। काम करो, इस एक्स वाई की जगह तुम कुछ लिख लो अपनी मर्जी से, क्या लिखें, कुछ भी लिख लो, 28 हैं 28। 28 लिख लो, ठीक है, ऐसा नंबर है। अब यहाँ पर कुछ भी डिजिट आती रहे, ठीक है, ये 0 तो फिक्स है, z वेरिएबल है, z को आप चेंज कर सकते हो, तो z की वैल्यू 0 से लेकर 9 तक आ सकती हैं, ये ठीक सर। है। अब उसमें से सारे के सारे वो नेचुरल नंबर्स तो होंगे, 10 मतलब 00 10 20 सारे नेचुरल नंबर होंगे, लेकिन 4 से डिविजिबल कौन कौन से होंगे, जिसमें ये लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होगी, यानी कि 00 20 40 60 80, बस, ठीक है, क्लियर है बात। बट बट सर हमने तो लिखा है कि नेचुरल नंबर 0 नहीं है, मतलब 1 2। नहीं नहीं, अरे वो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हाउ मेनी नेचुरल, मैं कह रहा हूँ अगर ये नंबर ऐसा है 7152800, ठीक है, हम्म। तो क्या ये पूरा का पूरा नंबर नेचुरल नंबर है कि नहीं है, हाँ है। तो ये इस नंबर की बात हो रही है ना। ठीक है, समझ। जो आप कह रहे हो उसका मतलब ये है कि विच आर द वैल्यूज ऑफ z विच आर नेचुरल नंबर्स। अगर क्वेश्चन ऐसा होगा कि आपसे पूछा जाएगा कि z की ऐसी कौन सी वैल्यूज हैं या कितनी वैल्यूज हैं जो नेचुरल नंबर है सच दैट द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 4, तो उस सिचुएशन में आप z की वैल्यू को 0 नहीं ले सकते। समझ। बट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कितने ऐसे नेचुरल नंबर्स हैं जिसमें ये पूरा का पूरा नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 4 हो जाए, तो पूरा नेचुरल नंबर ये एक नेचुरल नंबर है कि नहीं है। हाँ जी। अगर हम है। ऐसे लिख रहे हैं तो ये 00 आ रहा है तो ये पूरा नेचुरल नंबर तो है ना। ये सर समझ। ठीक है, वो ये बात कर रहा था, समझ गया बात अब। ये सर। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लिखिए, ये बात क्लियर हुई सबको। ठीक है, Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए एक और। इफ इफ 312xyz1a, if 312xyz1a is divisible by 4, comma, the product of possible number of values, the product of possible number of values of z, the product of possible number of values of z and the number of possible values of a, possible values of a is क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना कि क्या बोल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना। ये कोई नंबर है, कंडीशन है कि दिस होल नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 4, तो कुछ पॉसिबल वैल्यूज आएंगी ए की, ठीक है, और z की कितनी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ z, ठीक है, नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज और पॉसिबल वैल्यूज इन दोनों वर्ड में डिफरेंस है, ठीक है, करो ट्राई करो एक बार।
क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से पढ़ना है। हो गया? डन? क्वेश्चन समझ गए? क्वेश्चन समझ गए? यस सर। बताओ क्या है, क्या रहा है? सर वो z की वैल्यू पूछ रहा है। जेड की वैल्यू पूछ रहा है? नहीं नहीं, प्रोडक्ट ऑफ पॉसिबल z की वैल्यू पूछ रहा है। प्रोडक्ट पूछ रहा है यार वो। हाँ हाँ सर। किसका प्रोडक्ट पूछ रहा है? यही तो मैं पूछ रहा हूँ। Z और A का, a एंड z जो का। पॉसिबल वैल्यूज आएंगी, पॉसिबल नंबर ऑफ वैल्यूज, जैसे अगर Z की 2 वैल्यूज आएंगी और A की 2, तो प्रोडक्ट 4। हाँ, तो निकालो। ये पूछ। हाँ। हाँ सही है, ये सही समझ गए तुम। अब बताओ, करो इसको अब। सो मेरे तो 4 and 12 आ रहा है। 4 एंड 12 एक ही तो आंसर होगा यार। सर दो 20। दो आंसर कैसे होंगे? एक ही आंसर तो होगा। प्रोडक्ट प्रोडक्ट तो एक ही आएगा। कितना आ रहा है आसमा? सर 20। 20 आ रहा है। यस सर। किरण? मेरा सर अभी चल रहा कैलकुलेशन। अरे इतना लंबा कैलकुलेशन थोड़ी है यार। इतना लंबा कैलकुलेशन थोड़ी है। देखो, सबसे पहली कंडीशन है डिविजिबिलिटी बाय 4। तो उसके लिए लास्ट की 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4 होनी चाहिए। अब ये लास्ट की 2 डिजिट क्या हो सकती हैं? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 या 90। ठीक है, इनमें से डिविजिबिलिटी बाय 4 ये नहीं होगी, ये होगी। सर नहीं, 1 1 क्या? 1 2 1 3 अरे ऐसे सॉरी आएंगे सॉरी नंबर। सॉरी सॉरी सॉरी। These numbers will be 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 एंड 19। ठीक है, इनमें से डिविजिबिलिटी बाय 4 तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, ये। तो यानी कि ए की तो 2 ही पॉसिबल वैल्यूज हैं। ठीक है, क्या क्या? 2 और 6। ठीक है, तो ए की पॉसिबल वैल्यूज कितनी हुई? 2, दैट इज 2 एंड 6। अब जेड की पॉसिबल वैल्यूज कितनी होंगी? जेड क्या क्या वैल्यू ले सकता है? 480। 480। 1 to 9 के बीच में कोई भी नंबर 0 ले to 9 भी सकते। ले सकता है यार। वाई 1 to 9? नेचुरल नंबर थोड़ी लिखा है कहीं पे। हाँ सर। फिर भी आपने आंसर सही कैसे निकाल दिया? तो 1 to 9 इज 10, मतलब टोटल 10 पॉसिबल वैल्यूज।
ठीक है, इट कुड बी 0, इट कुड बी 1 2 3 4 कुछ भी, क्योंकि z की कुछ भी वैल्यू होती रहे उससे ये नंबर की डिविजिबिलिटी पर फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। लास्ट के 2 डिजिट से हमने पता लगा लिया कि आइदर अगर लास्ट की 2 डिजिट 1 है, सॉरी 2 है या 6 है, तो बाकी z की कुछ भी वैल्यूज होती रहे दिस नंबर विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाय 4। ठीक है, तो z की पॉसिबल वैल्यूज आर 10 फ्रॉम 0 to 9, तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ z इज 10 एंड पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a इज 2, मतलब पॉसिबल नंबर कितने नंबर होंगे, तो प्रोडक्ट विल बी 10 इंटू 2 दैट इज 20। समझ में आया? यस सर। पॉसिबल वैल्यूज नहीं पूछ रहा था वो, मतलब पॉसिबल वैल्यूज का प्रोडक्ट नहीं पूछ रहा था, वो कह रहा था नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज। ठीक है, कि कितने पॉसिबल वैल्यूज हैं, हाउ मेनी। क्लियर है बात? गणेश यस सर। कुमार आप क्या कर रहे थे, 4 12 क्या ला रहे थे भाई? सर मैं वो गलत किया नहीं था नहीं, सर गलत लास्ट तो में। किया, वो तो बात मुझे भी पता है कि गलत किया, लेकिन गलत क्या किया ये भी तो पता होना चाहिए ना। वो जेड में ये नहीं पकड़ा मैंने, लास्ट लास्ट डिजिट पकड़ा था, इसलिए कंफ्यूजन आ रहा था। देखो कभी भी डिविजिबिलिटी के केस में तो जो डिविजिबिलिटी का रूल है वो तो हमेशा फॉलो होगा, ठीक है। जैसे 2 ठीक है के सर। केस में लास्ट डिजिट को चेक करना है, 4 के केस में लास्ट 2 डिजिट को चेक करना है, ऐसे करके। ठीक है, ओके उसमें सर। फिर आप कंडीशन देख लो कि नेचुरल नंबर है या नहीं है, या क्वेश्चन में मतलब दिया हुआ है ऐसा कुछ। ठीक है, बाकी उसके साथ फिर जो भी पूछा जा रहा है वो देखो, मतलब पहले तो डिविजिबिलिटी वाला जो रूल है वो तो फॉलो करना ही करना है ना। चलो ये हो गया 2 और हो गया 4। नेक्स्ट इज 8। हाउ वी चेक डिविजिबिलिटी बाय 8? 8 के लिए क्या करते हैं, एनी आइडिया? लास्ट की 3 डिजिट देखते लास्ट हैं। के 3 डिजिट, ठीक है, लिख लीजिए। फॉर एनी नंबर टू बी डिविजिबल बाई 8, फॉर एनी नंबर टू बी divisible by 8, comma, its last 3 digits, its last 3 digits must be divisible by 8, must be divisible by 8। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर। हम्म, मतलब नंबर कुछ भी होता रहा, ये लास्ट की 3 डिजिट जो हैं दिस मस्ट बी डिविजिबल बाय 8। ठीक है, यानी कि जैसे अगर मैं कुछ भी नंबर लिखूं, लेट से 317 332, इज दिस नंबर डिविजिबल बाय 8? यस और नो? नो। 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 312256, is this number divisible by 8? यस सर। यस। ठीक है, तो ऐसी ही डिविजिबिलिटी चेक करनी है 8 से। क्वेश्चन लिखिए, राइट डाउन द क्वेश्चन। फाइंड द सम, फाइंड द सम of all values of a, small a, find the sum of all values of small a, comma, for which the given number is, for which the given number is divisible by both 4 and 8, divisible by both 4 and 8। ठीक है, find the sum of all values of a for which the given number is divisible by both 4 and 8, and the number is 1 3 5 6 7 8 a2। आपको a की जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज हैं उनका सम बताना है,
द कंडीशन इज दैट द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय बोथ 4 and 8. 8 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 4 से भी डिविजिबल होना चाहिए. करिए. सर दो वैल्यूज हैं, हम्म. दो सर वैल्यूज. 32 and 72. यस सर. सम बताइए, सम बताना ना. 10. 10 आ रहा है. सबका आ गया. यस सर. देखो, दोनों से डिविजिबल करना है, 4 से भी और 8 से भी. ठीक है, तो 4 के लिए तो ये दो चेक करेंगे. तो ये नंबर क्या बनेगा? 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 और 9 2. अब इसमें 4 से डिविजिबल किस किस में होगा? ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा और ये होगा. ठीक है, यानी कि ए की पॉसिबल वैल्यूज आर 1 3 5 7 9. दिस इज डिविजिबिलिटी बाय 4. अगर हम डिविजिबिलिटी बाय 8 चेक करेंगे तो उस केस में नंबर जो होगा वो होगा 882. ठीक है, तो यानी कि हमें चेक करना है 802 812 822 832 842 852 862 872 882 892. ठीक है, लेकिन लेकिन एक बात यह है कि आप इसको सारी वैल्यूज को चेक मत करो. क्यों? Already 5 comes in. हाँ, क्योंकि जो नंबर दोनों से डिविजिबल होगा वो तभी हो सकता है जब एटलीस्ट ए की वैल्यू या तो ये कुछ कम, इनमें से तो कुछ ना कुछ तो होगी ना. तो जिसमें ये वैल्यू नहीं है, जैसे ये ये इनको तो पहले ही छोड़ दो. ठीक है, इनको तो पहले ही छोड़ दो, बाकी चेक कर लो बस. क्या 812 डिविजिबल बाई 8 है? नहीं है. ठीक है, 832 है? हाँ है. 852 है? नहीं है. No. 872 है? Yes. है. और ये नहीं है. तो यानी कि यहाँ से पॉसिबल वैल्यूज़ क्या आई? ए की 3 और 7. ठीक है, और यहाँ से आई 1537 13579. यानी कि ऐसी पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ ए जिसमें नंबर दोनों से डिविजिबल होगा वो क्या होंगी? 3 और 7. तो उनका सम इज 3 + 7 दैट इज 10. ठीक है, क्लियर है बात? यस सर. ठीक है, नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी बाय 16. 16 के लिए क्या करेंगे? ना इसके 4 डिजिट देखेंगे. हाँ, लिखिए. फॉर एनी नंबर टू बी डिविजिबल बाय 16, फॉर एनी नंबर टू बी डिविजिबल बाय 16, कॉमा, लास्ट 4 digits, last 4 digits must be divisible by 16, must be divisible by 16. ठीक है, तो इसमें आपने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया. 2 4 8 16 में कुछ पैटर्न ऑब्जर्व किया. क्या है वो पैटर्न?
वह तो लास्ट के टू डिजिट को लास्ट 1 डिजिट, 4 को लास्ट 2 डिजिट, 6 को 6 नहीं, सॉरी 6 8 नहीं, को 8 लास्ट, हाँ सर लास्ट 8 को लास्ट 3 3 डिजिट, डिजिट और 16 को लास्ट 4 डिजिट, 4 डिजिट 32 को कितनी करेंगे, करनी पड़ेगी 5 डिजिट, 64 को। 6 डिजिट, हाँ, यानी कि देखो 2 इज 2 पावर 1 है ना, 4 इज 2 पावर 2, 8 इज 2 पावर 3, 16 इज 2 पावर 4 एंड सो ऑन। ठीक है, यानी कि आप अगर किसी गिवन नंबर को कि लास्ट की 2 डिजिट चेक कर रहे हैं एंड इफ लास्ट 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 2, ठीक है, देन द होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 2। लास्ट 2 डिजिट, सॉरी मतलब लास्ट की 1 डिजिट, लास्ट की 2 डिजिट, लास्ट की 3 डिजिट और लास्ट की 4 डिजिट। ठीक है, लास्ट की 2 डिजिट चेक कर रहे हैं, इफ इट इज डिविजिबल बाय 4 देन द होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 4। लास्ट की 3 डिजिट डिविजिबल बाय 8, होल नंबर डिविजिबल बाय 8। इफ लास्ट 4 डिजिट डिविजिबल बाय 16, होल नंबर डिविजिबल बाय 16। ठीक है, ये बात समझ गए। यानी कि लास्ट की, जैसे अगर आप कहें कि कोई नंबर इस फॉर्म में लिखें हम 2n, तो उसमें लास्ट की हम n डिजिट्स चेक करते हैं, और अगर लास्ट की n डिजिट्स जो हैं वो डिविजिबल होती हैं किससे, 2 पावर n से। ठीक है, तो कंप्लीट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 2 पावर n। समझ गए, 2 पावर n मतलब n की जगह 1 2 3 4, n का मतलब है लास्ट की 1 डिजिट चेक कर रहे हो, तो यानी कि लास्ट की 1 डिजिट अगर 2 पावर 1 यानी कि 2 से डिविजिबल है, तो कंप्लीट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 2। लास्ट की 2 डिजिट्स n इक्वल टू 2, तो लास्ट की 2 डिजिट अगर डिविजिबल बाय 2 पावर n दैट इज 2 पावर 2 4, तो कंप्लीटेड नंबर विल बी डिविजिबल बाय 2 पावर 2 दैट इज 4। ठीक है, यस सर, समझ गए, ये बात याद रखोगे। हाँ सर। ठीक है, तो वी आर डन विद 2 4 8 एंड 16। नेक्स्ट कम्स अवर नेक्स्ट सेट, स्टार्ट विद 3। आप बताइए 3 के लिए क्या होता है डिविजिबिलिटी, कम करेंगे, एंड डिवाइड करेंगे 3 से। हाँ लिखिए, फॉर एनी नंबर टू बी डिविजिबल बाय 3, फॉर एनी नंबर टू बी डिविजिबल बाय 3, कॉमा the sum of digits must be divisible by 3। ठीक है, must be divisible by 3। for any number to be divisible by 3 the sum of digits must be divisible by 3। if I write any random number like this, say a b c x y z, तो a plus b plus c plus x plus y plus z, this must be divisible by 3। इन सब का सम जो है डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। ठीक है, मैं एक नंबर लिख रहा हूँ, आप मुझे बताइएगा कि वेदर द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट। ठीक है, बताइए वेदर दिस गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट। पहले आप अपना जो सम वाला तरीका उससे करिए, फिर मैं आपको एक और छोटा तरीका बताऊंगा जिसमें सम भी नहीं करना पड़ेगा। यस सर, सम कितना आ रहा है, सम करके किया ना, 42। 42 आ रहा है, यस सर, तो 42 इज डिविजिबल बाय 33, तो इस नंबर विल डिविजिबल बाय 3। ठीक है, बट एक तरीका और है कि सम करने से भी आसान, वो क्या है कि आप एक एक करके, मतलब इन जो भी डिजिट्स दी हुई है ना, आपको इवेंचुअली करना क्या है, आपको जो मतलब अभी आप कर रहे हो उसमें आप क्या कर रहे हो, पहले इन सबको ऐड कर रहे हो। ठीक है, देन यू आर डिवाइडिंग देम बाय 3। मतलब जैसे आप इस रैंडम फॉर्म में देखो, मतलब जो एक नंबर ये अल्फ़ाबेट के फॉर्म में लिखा है, आप कर रहे हो a प्लस बी प्लस सी प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिवाइड बाय 3। 3। ठीक है, इसका मतलब क्या है, और डिविजिबल बाय 3 कब होगा, जब दिस मतलब ये पूरा का पूरा a प्लस बी प्लस सी प्लस एक्स
plus y plus z divided by 3 will give you a remainder of 0. 0। ठीक है, अब इसको मैंने आपको कल क्या बताया था कि इसको ऐसे लिखने की बजाय आप इसका रिमाइंडर प्लस इसका रिमाइंडर प्लस इसका रिमाइंडर ऐसे कर सकते हैं। Yes, sir. ठीक है, यानी कि आपको इन सब का रिमाइंडर अगर आप कहें तो क्या है, मतलब अगर आपको ए डिविजिबल बाई 3 चाहिए तो या तो आपको इन सब का रिमाइंडर 0 चाहिए, ठीक है, या Yes, फिर sir. जैसे मान लो a प्लस बी बाई 3 इसका रिमाइंडर 0 हो जाए, या जितना इसका पॉजिटिव है उसका उतना इसका नेगेटिव हो जाए तो भी काम चल जाएगा हमारा। यस और नो? क्योंकि इवेंचुअली हमें तो ये सारा का सारा रिमाइंडर 0 करना है ना, तभी वो डिविजिबल 3 से होगा। अगर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब 0 3 से डिविजिबल नहीं है। यस और नो? यस सर। तो आप यहाँ पर क्या करो, जो आपको कोई नंबर दिया है आप पूरा को सम मत करो, ठीक है, आप इसमें एक एक करके ये करते जाओ कि 3 3 के उसमें ना पेयर में, मतलब क्या कहेंगे उसको, कि सम करके अगर 3 बन जा रहा है कहीं पर भी तो उसको आप कट करते जाओ। जैसे ये नंबर है 3, ठीक है, इसको आप 3 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा। यस और नो? Yes, sir. तो काट दो। सिमिलरली 2 प्लस 1 3, अगेन काट दो, ठीक है, 9 दिख रहा है काट दो, 8 प्लस 1 दिख रहा है काट दो, 5 और 6 दिख रहा है, 1 दिख रहा है काट दो, 3 दिख रहा है काट दो, ठीक है, बच क्या रहा है 7, और कुछ और बच रहा है, नहीं सर। 7 ही तो बच रहा है, एक नंबर यही लिखवाया था मैंने। यस सर, इसका सम 40 आ रहा है। तो उसका सम तो 40 आ रहा है, 42 किसने बोला, कौन बोला 42 आ रहा है? सर मैंने 2 ज़्यादा लिख लिया उसमें। क्यों लिख लिया फिर? पता नहीं सर, ऐसे ही होता है। हाँ ऐसे नहीं करना है, ठीक है। तो इसमें आप ये देखो कि सब कुछ काट पीटने के बाद क्या बच रहा है 7। अब 7 तो डिविजिबल है नहीं 3 से, तो इसलिए ये पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल होगा नहीं, होगा 3 से। समझ गए बात? ये आसान तरीका है, ज़्यादा थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, ये आसान तरीका है, इसमें आपको सम भी नहीं करना पड़ेगा। मैं आपको कुछ और नंबर्स देता हूँ, आप उन पर ट्राई करें। लिखें नंबर 7 8 5 3 1 2 0 8 3 9, ठीक है। डायरेक्ट जो मैंने आपको बताया है काटने वाला तरीका, इसको अपनाएं। 7 1 1 3 3 9 8 1 2 5 2 8 1 2 5 2 3 5 1, दिस इज सेकेंड नंबर, एंड 1 2 3 4 1 2 4। काटने वाला समझ में आ गया ना कैसे काटना है? काटो कुछ भी करके कहीं पर भी, क्योंकि नंबर ऐड ही करना है, आगे पीछे कैसे भी करके ऐड कर लो। जहां पर आपको ये दिखते जाए कि 3 3 का कहीं भी मल्टीपल बन रहा है उनको काट दो, खत्म बात। वो बाद में भी कट नहीं है, पहले ही काट दो तो सम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बताओ, इज द फर्स्ट वन डिविजिबल बाय 3? नहीं सर। नहीं हो रहा है। सेकंड वन, अरे फटाफट काटो, इतना कहाँ टाइम लगा रहे हो, सम थोड़ी करना है, काटना है फटाफट। हाँ सर सर, सेकंड सेकंड करना सेकंड होता है, है सर। थर्ड, सर यहाँ पे मैं थोड़ा स्लो हो गई बिकॉज मैं वो नंबर में बहुत गलती कर रही हूँ। हाँ नंबर को ध्यान से लिखो। हाँ सर, बिकॉज पिछली बार ऑड इवन में भी वहाँ पे भी मैंने एक्स्ट्रा ऑड लिख लिया था। हाँ इसीलिए वो नंबर को पहले ध्यान से लिखो, नहीं तो सारी मेहनत हाँ बेकार है फिर। हाँ सर। हाँ भाई, थर्ड वाला क्या है? हाँ सर, ओके सर। वो भी है, हाँ सर। सबका आ रहा है सही? यस सर। देखो 7 प्लस 8 15 गायब करो, 3 गायब करो, 1 प्लस 5 6 गायब करो, 9 गायब, 3 गायब, ये बाकी बचा 10 तो नहीं है, इसमें 10 बच रहा है एक, ठीक है, तो डिविजिबल नहीं है, नॉट डिविजिबल।
इसमें देखो 7 1 1 गया, 3 गया, 9 गया, 3 गया, सब गया, 8 1 9 ये भी गया, 2 5 2 ये भी गया 3 भी गया, 6 भी गया, ये तो सब गया 0। दिस इज डिविजिबल। अगेन यहाँ देखो 32 और 1 33 पूरा साफ, 24 पूरा साफ, मतलब 2 + 4 6 गया, ये गया, ये गया, 7 + 2 9 गया, ये गया, सब गया। बस जोड़ना का कहीं चक्कर ही नहीं है, ठीक है। ये ज़्यादा आसान है ना। हाँ सर। सम करने का टेंशन ही नहीं है, काटते जाओ बस फटाफट, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन लिखो। फॉर हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ ए, फॉर हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ ए, फॉर हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ ए the given number is divisible by both 3 and 4. The given number is divisible by both 3 and 4. Number is 7 1 2 3 5, 7 1 2 3 5 6 8 a. For how many values of a this number is divisible by both 3 and 4? करिए। सर 4। सर 1। 1 मतलब ए की 4 वैल्यू आएगी। सर आपका ऑडियो नहीं आ रहा है। अब आ रहा है। हाँ सर। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें आपको 3 और 4 दोनों से डिविजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। तो पहले किससे करेंगे, 3 से कि 4 से? मैंने तो 4 से किया सर। 4 से इजी है। 4 से इजी है ना पहले, क्योंकि 4 से आप चेक करोगे तो आपको लास्ट की 2 डिजिट चेक करनी पड़ेंगी, ठीक है। अच्छा तो लास्ट की 2 डिजिट का मतलब है कि या तो ए की वैल्यू 80 हो सकती है, मतलब 80, है ना। अब 81 82 कर में चलोगे आगे को, तो 81 होगा नहीं, 82 होगा नहीं, 83 होगा नहीं, 84 होगा, फिर 5 6 7 8 8 होगा, बस और कुछ नहीं है। नहीं अच्छा तो यानी कि ए की यहाँ से 3 वैल्यूज आई हैं, दैट इज 0 4 और 8, ठीक है। अब 0 4 8 में आप चेक करके देख लो, पहले आप इस पार्ट में देख लो क्या हिसाब बन रहा है, उसके बाद लास्ट के वो डिजिट को दगा के देख लेंगे 3 से, ठीक है। अब 3 से करने का वही तरीका है बढ़िया अपना, कौन सा, काटो, कहाँ इतना टेंशन लेना है, काटो, 7 5 12 काटो, ये बचा। अब आपके पास लास्ट में मतलब एक 8 बच रहा है, 8 + 0 8 + 4 और 8 + 8, बस यहीं से चेक करके पता लग जाएगा। 8 + 8 0 इज़ 8, ये हो गया 12 और ये हो गया 16। तो इनमें से सिर्फ एक यही वाली पॉसिबल वैल्यूज़ है जिसमें ये 3 से डिविजिबल होता है, यानी कि ए की वैल्यू इज़ ओनली 1 वैल्यू, दैट इज़ 4, ठीक है। क्लियर है बात? यस सर। बस चलो नेक्स्ट लिखो। 9, 3 की फैमिली का ये एक और नंबर, दैट इज़ 9। 9 के लिए क्या करते हैं? सर सिर्फ वैसे ही 9 से डिविजिबल हो गया हाँ, है, काटने लिख वाला लो। है। फॉर एनी नंबर टू बी डिविजिबल बाय 9 द सम ऑफ डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 9, ठीक है। मतलब काट लो तो वो तो अपना तरीका है एक, है ना, बट लिखना तो वही पड़ेगा कि सम ऑफ डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 9।
और करना एग्जैक्टली वैसे ही है 3 के तरीके से ही। वहाँ पर हम 3 के हिसाब लगा के काट रहे थे, यहाँ पर हम 9 के हिसाब से काटेंगे। ठीक है। फॉर एनी नंबर टू बी डिविजिबल बाय 9 द सम ऑफ डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। ठीक है। अब जैसे एक नंबर है 711828, इज दिस नंबर डिविजिबल बाय 9? यस और नो? सर यस। 711 9 हो गया, 8 और 8 16 और 2 18, फिर 9 हो गया, गया डिविजिबल हो गया। नेक्स्ट कुछ नंबर लिखिए 315 6871 6871 235। एक नंबर 93587 3587 47038 47038 954 54। और एक नंबर 85432 5432 185317। इनमें चेक कीजिए, आर दीज नंबर डिविजिबल बाय 9? सर आपने 854 बोला पर आपने लिखा 845। अरे कुछ भी कर लो, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा। लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ। नहीं ठीक है, ठीक कोई बात नहीं, चलो वो बोलने में गलती हो सकती है, बट यहाँ पर ओके 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 सर। रिलेटेड टू द कंटेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि सम करो या कुछ भी करोगे 5 4 करो 4 5 करो, ठीक है, वो हो जाता है, वो मेरे साथ भी होता है कभी कभी। ठीक है, वो आपका और मेरा प्रॉब्लम एक ही है नहीं आजकल है? बहुत हो रहा है सर। है, वो मेरा भी प्रॉब्लम। अरे बड़े नंबरों पे होता है यार। ठीक है, इतना लोड नहीं लेना, इतने बड़े नंबर आते थोड़ी हैं, तो जस्ट हम थोड़ा सा टाइम पास कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं ये, बस और कुछ। कभी कभी टाइम पास भी करना चाहिए ना। चलिए बताएं। हाँ भाई, काटना पीटना शुरू करें फटाफट इनको। बताएं भाई। पहला 9 से डिविजिबल नहीं है। पहला नहीं है, दूसरा? दूसरा है। तीसरा? तीसरा नहीं है। तीसरा भी नहीं है। नहीं है सर। बहुत बढ़िया, अति उत्तम। इसको कहते हैं अति उत्तम। देखो सर भाई। आप हिंदी लिटरेचर पढ़ रहे हैं? है? हिंदी लिटरेचर पढ़ रहे हैं? हिंदी लिटरेचर पढ़ रहे हैं, आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, आप क्या है उसमें, पढ़ने नहीं की सर, कोई वो थोड़ी आप है। हिंदी के वर्ड यूज कर रहे हैं ना। नहीं, मेरे को हिंदी के वर्ड थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ओके सर। देखो भाई, 315 गया, निपट गया, ये भी निपट गया। 2 और 3 नहीं है, 6 और 3, तो 7 बच रहा है, 7 और 7 14 बच रहा है, तो नहीं है डिविजिबल ये, है ना। सेकंड वन 9 गया। इसके बाद 7, ये गया, ये गया, ये गया। ठीक है। इसके बाद 10 और 8 18, ये भी गया। इसके बाद 15 और 4 8, नहीं 15 और 4 तो 19 होता है यार, ऐसे कैसे होगा भाई। इसके बाद क्या हो रहा है अब? अच्छा हाँ, ये है, एक और मिला, जादुई चिराग, ये और ये सब गया डिविजिबल। अच्छा ठीक, लास्ट लास्ट 5 और 4 गया, 8 और 1 9, ये भी गया। ठीक है। और देखो, और देखो, और कुछ 8 और 1 9, ये भी गया। और देखो, और देखो 3
3 + 2 और तो कुछ कट नहीं रहा लगता यार, और नहीं कट रहा कुछ, नहीं नहीं कट रहा कुछ और, है ना? क्योंकि 3 और 2 5 10 नहीं कट रहा, नॉट पॉसिबल, तो दिस इज नॉट डिविजिबल। क्लियर है बात? हाँ सर। चलिए क्वेश्चन लिखिए। फाइंड द सम, फाइंड द सम of all values of x, find the sum of all values of x, find the sum of all values of x for which the given number is divisible by 9, for which the given number is divisible by 9. बताइए, x की पॉसिबल वैल्यूज़ का सम बताना है when it is divisible by 9, when the whole number is divisible by 9. करिए आप। आ गया आंसर? Yes, आंसर आ गया? बताओ भाई। सर x का वैल्यू 3 होगा। तो सम पूछ रहा है, एक ही वैल्यू आ रही है बस? यस सर 3। अच्छा चलो शुरू हो जाओ। ये गया, ये गया, ये गया, ठीक है। 5 और 4 ये भी गया, 7 और 2 ये भी गया, फिर क्या बच रहा है? 2 3 और 1, 2 3 1 इज 6, तो यू आर लेफ्ट विथ 6 + x। अब 6 + x की वैल्यू को आपको 9 का मल्टीपल बनाना है, तो एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है ना? क्योंकि 9 का अगला मल्टीपल आप उसको बनाओगे 18, तो ये 2 डिजिट में पहुंच जाएगा, तो 2 डिजिट तो हो नहीं सकता, वो डिजिट है। तो x की ओनली वैल्यू, पॉसिबल वैल्यू इज़ 3। तो जब x की पॉसिबल वैल्यू केवल एक ही है तो उसका सम भी उतना ही होगा, सम विल ऑल्सो बी 3। ठीक है, क्लियर Yes, है? sir. यस सर। ठीक, यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा ढंग का क्वेश्चन है ना, लिखिए।
for the sum 2 power 71 plus 2 power 75, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं. लिखिए 2 power 71 plus 2 power 75, it is divisible by which of the given values? It is divisible by which of the given values? First is 2, second is 3, third is 11, fourth is 16. ठीक है, फिर ऑप्शंस वही हैं A B C D, 1 only, 2 only, both 1 and 2, मतलब 1 and 2 only, 1 2 and 3 only, 1 2 and 4 only, या ऑल ऑफ दी अबव. ठीक है, आपको ये बताना है कि ये जो एक्सप्रेशन है 2 पावर 71 प्लस 2 पावर 75 इज डिविजिबल बाय, इनमें से किससे डिविजिबल होगा. थोड़ा सा ट्राई करें, कुछ लगाएं दिमाग, अगर आप कुछ सोच पाएँ तो, नहीं तो फिर हम करेंगे. पहले सर कोशिश 11. कीजिए, कोशिश कीजिए. क्या कितने से है? 11. ओनली 11? सर हम्म 2 से भी होगा. 16 2 and 11. 2 and 11, 2 and 16. एक जवाब दिया करो यार. है बताओ भाई क्या आ रहा है? 2 से आ रहा है? यस सर. 3 से आ रहा है? हाँ, 3 से भी हो जाएगा. 3 से भी हो जाएगा? 11 से आ रहा है? और 16 से? नहीं. नहीं. चलो देखो क्या करा आपने. हाउ यू स्टार्टेड. 2 की पावर 71 को कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट में 1 प्लस 2 की पावर 4. 2 की पावर 71 इंटू 1 प्लस 32. ठीक है, ऐसा ही कुछ होगा. हाँ सर. अब ये नंबर जो है, मतलब ये जो ऐसा एक्सप्रेशन था, इसको हमने रिड्यूस करके ऐसा कर लिया. ठीक है, वी हैव रिड्यूस्ड दिस टू दिस फॉर्म. अब इसमें किस किस के फैक्टर्स हैं? 2 के हैं, है ना? ये सब मैंने गलती की कैलकुलेशन में. 2 के हैं और 17 के हैं. 17 एक प्राइम नंबर है, इसका आगे पीछे और तो कुछ होना नहीं अब. ठीक है, तो ये जो गिवन नंबर है, ये 2 से डिविजिबल होने के लिए इसमें 2 का एक फैक्टर होना चाहिए एटलीस्ट. यस और नो? यस सर. फॉर दिस नंबर टू बी डिविजिबल बाय 2, इट हैज टू हैव एटलीस्ट 1 फैक्टर ऑफ 2. यस और नो? yes, और इसमें तो 2 के इतने सारे हैं. ठीक है, तो 2 से तो होगा ही होगा, ये कोई उसमें तो डाउट ही नहीं है. 3 से डिविजिबल होने के लिए इसमें कम से कम 3 का एक फैक्टर होना चाहिए. क्या इसमें 3 का एक फैक्टर है? नहीं. नहीं है. ठीक है ही नहीं उसमें कहीं. 11 से? नहीं. 11 भी नहीं है. 16? नहीं. बाबू 2 की पावर 16 हाँ. कितना होता है? हाँ. 2 की पावर 4. 4. यहाँ पे तो 2 इतने सारे हैं, 16 तो आ ही जाएगा ना इसमें से. यस. तो इसलिए इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 16. हम्म. दिस नंबर विल बी डिविजिबल बाय 4, 8, 16, 32, सबसे होगा ये, क्योंकि 2 की पावर इतनी सारी है ना. तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 5, 2 की पावर 10, 2 की पावर 71 तक कहीं से भी डिविजिबल होगा ये सबसे. ठीक है बात? यस सर. चलिए yes, sir. एक और क्वेश्चन लिखिए ऐसा ही. लिखिए फॉर द सम 3 पावर 71 प्लस 3 पावर 74, 3 पावर 71 plus 3 power 74, it is divisible by which of the given values? Which of the given values? 1 is 27, 2 is 81,
3 is 7 and 4 is 2. इनमें से कौन कौन सी वैल्यूज से ये डिविजिबल होगा? यार ऐसा एक वो आया था PYQ, वो मुझे मिल नहीं रहा, इसमें लिखा क्यों नहीं है? वो एक PYQ भी आया है, अभी ढूंढते हैं उसको, ठीक है? वो इसमें लिखा क्यों नहीं है, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। होना तो चाहिए था पर है नहीं। हम्म, 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 हम्म। सडन। अभी ढूंढते हैं कब उसको। से होगा? किससे? कितने से हो रहा है? 7 से हो रहा है, 7 7, हाँ 7 से हो रहा है, और 2 से हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, और 27 से भी हो रहा है, 27 से भी हो रहा है, और 81 से भी हो रहा है। 81 से भी हो रहा है। देखो 27 और 81 से हो रहा है, वो तो क्वेश्चन देख के पता लग रहा है, हम्म क्योंकि 3 की पावर इतनी सारी है, तो 3 की पावर 71 को बाहर लोगे तो 1 प्लस 3 की पावर 3 बचेगा, है ना? तो 3 की पावर 71 और 28, ठीक है? तो 3 की पावर 7, इसका मतलब ये है आपका 3 की पावर 3 और ये है 3 की पावर 4। तो 3 की पावर 71 है, तो ये दो तो हो ही रहे हैं। तो ये 28 है, 28 को आप 7 इंटू 2 की पावर 2 लिख सकते हो, ठीक है? तो 2 से भी हो रहा है, 7 से भी हो रहा है, इट इज़ डिविजिबल बाय ऑल। क्लियर है बात? हाँ, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में तो कर लेंगे। एक क्वेश्चन है ऐसा यार, वो मेरे को लिखा हुआ नहीं है, किसी को याद है? अब याद भी कैसे होगा, लेकिन 2023 में या 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है यार, ढूंढे क्या? चलो ढूंढते हैं। वो पता नहीं इसमें कैसे नहीं लिखा हुआ है, मुझे तो समझ में नहीं आ रही बात। अभी देखते हैं। 2023 में आया हुआ है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, एक बार चेक करते हैं जल्दी से। 2023। ये जो हमने कल किया था वो है। सर ये वाला 7x plus 96 divisible by x. How many नहीं, value of x are possible? ये नहीं यार, जैसा अभी कर रहे हैं ना हम, ये इस तरीके का था सेम क्वेश्चन। अब इसमें आप ये वाला कह रहे हो, ये वाला कह रहे हो ना आप, ये 25, लेट x be a positive integer such that 7x plus 96 is divisible by x। ये नहीं यार, अब 23 में है या 24 में है मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, बट इन्हीं दोनों ईयर्स में से किसी में है वो क्वेश्चन। मिल जाएगा, रुक जाओ अभी थोड़ा सा, जस्ट वेट फ्यू मिनट्स, वी विल फाइंड इट। सर वो वाला क्वेश्चन है क्या, 222 उसकी पावर 333, वो वाला? अरे मुझे ऐसे याद नहीं आ रहा ना, मतलब ऐसा क्वेश्चन आया हुआ एग्जैक्टली, हाँ वो शायद वही है जो आप कह रहे हो। किस में है वो? इसी में है ना, 23 में या नहीं, 24 में? वो तो 24 का है सर। पक्का? हाँ 2024 का है वो। क्योंकि मुझे याद है कि इन दोनों में से किसी एक साल में है वो। इतने सारे क्वेश्चन हो जाते हैं ना तो दिमाग से निकल जाता है कि एग्जैक्टली कौन सी ईयर का है। इतना तो याद रहता है कि क्वेश्चन देखा है।
सर क्वेश्चन नंबर 15। हाँ ये एक और था यार, ये भी नहीं, एक और था, मतलब ये भी है, एक और था, लेकिन एक क्वेश्चन और भी था। इसको ट्राई करो चलो। 2 to the power 333 and 333 to the power 222 is divisible by which of the following numbers? 2 and 3 but not 37, 3 and 7 but not 2, 2 and 37 but not 3। इस एक्सप्रेशन को लिख लो, मैं एक बार उधर देखता हूँ, क्या पता उसमें हो वो क्वेश्चन यार। इसको लिख लो, इस वाले एक्सप्रेशन को बस, और इसमें से देख लो 2, 3 और 37 में से चेक करना है कि किससे डिविजिबल है। ठीक है, लिख लिया, रिटर्न। अब आप इसको करो, ठीक है, मैं एक बार यहाँ नज़र मारता हूँ, वही क्वेश्चन था यार, देखते हैं अगर वो भी मिल जाए तो दोनों कर लेंगे। ये मुझे तो ध्यान है कि वो इसी पेपर में आया है, बट क्यों नहीं मिल रहा। ये हमने कल किया था, 2 raised to the power 192 डिवाइड बाई 6 रिमाइंडर। इसमें तो नहीं मिला यार, वो है क्वेश्चन यार कहीं, वो अभी दिख नहीं रहा, छोड़ो, मैं कल लेके आऊँगा। ठीक है, वो मैंने जो पिछली बार वो किया है ना, PYQs वाला, उसमें है वो, उसमें देख लूँगा मैं कब का है। फिलहाल आप इसको करिए, 222 to the power 333 plus 333 to the power 222 is divisible by which of the following numbers? 2 and 3 but not 37, 3 and 7 but not 2, 2 and 37 but not 3, and 2, 3 and 37। करिए, आ गया। हाँ सर। क्या आंसर है? बी। बी, 3 and 37 but not 2। सबका यही आ रहा है। क्वेश्चन इज 222 to the power 333 प्लस 333 to the power 222, ये किस किस से डिविजिबल है? 2, 3 और 37, ये बताना है। हो गया सबका? नहीं सर। तो करो, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है? कुछ नहीं। वही सब देखो, प्रोसीजर तो वही है, पहले इसमें से कुछ कॉमन ढूंढने की कोशिश करो, जिस चीज को बाहर निकाल सकते हो। कुछ मिला ऐसा? कुछ कॉमन मिला? 111 ले सकते ना। हाँ। 222 की पावर 3 की पावर। हम्म, अरे ट्रिपल टू 111। कैसे, ट्रिपल टू कैसे बाहर निकालोगे यार, उधर 333 है अब वो। बाहर नहीं निकालेंगे। बाहर निकालने के लिए तो बोल रहा हूँ मैं, क्वेश्चन करने का तरीका तो वही है ना, जैसे हमने पिछले 2 क्वेश्चन किए, करना तो वैसे ही है। अब इनमें से डायरेक्ट कुछ बाहर नहीं आएगा, इसके लिए आपको बाहर क्या निकलेगा? 111 की ट्रिपल पावर ट्रिपल 222, टू। ये बाहर आएगी, समझ रहे हो? तो यहाँ क्या बचेगा? 2 into 111। 2 इंटू 111 111 पावर। 111। यस सर। 111 प्लस 3। प्लस 3। यस सर।
क्या ये हम सही कर रहे हैं? बताओ। सर नीचे 2 इंटू 111 पावर 111। क्या बोल रहे हो यहाँ पर? हाँ सर, 2 इंटू 111 पावर 111। 2 इंटू 111 इंटू 111 पावर 111। ये हाँ सर, +3। ये बच रहा है। हाँ सर। सर हाँ मैंने तो इसको ऑड एंड इवन में किया, जैसे कि आप 2 टू द वो तो इवन है नंबर, ठीक है, प्लस ये जो ऑड नंबर है 3 उसका हम्म इवन प्लस ऑड करने से आंसर आ जाएगा ऑड। हम्म तो ऑड तो 2 से डिविजिबल होगा नहीं, ठीक है। तो इसी को पकड़ के बाकी तीनों ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया और आंसर नहीं, नॉट एलिमिनेट कर डिविजिबल। दिया वो तो चलो ठीक है, एज पर दी क्वेश्चन तो ठीक है। बट अगर आपसे बाकी वैसे पूछा जाए, ठीक है, कि इनमें से जैसे 2, 3 और 37 इनमें से किससे डिविजिबल है, चलो ऑड वाले कंसेप्ट से तो आपने बता दिया कि 2 से तो नहीं है, फिर 3 और 37 में से क्या होगा? ऐसे सेपरेट पूछेंगे तो सर ये मुझे थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा। तो 37 इंटू 3 1111 होता है। हाँ, तो यस, यू आर राइट, यू आर राइट। देखो, ये पहली बात तो ये जो अंदर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ना ब्रैकेट के अंदर, ये गलत है, ठीक है। आप मेरे को एक बात बताओ, देखो ध्यान से देखो, इतने बड़े नंबर को छोड़ो, 6 की पावर 3 है, तो क्या मैं इसको 2 इंटू 3 की पावर 3 ऐसे लिखूंगा? अगर 6 की पावर 3 है, 6 को मैं 2 इंटू 3 कर सकता हूँ, तो क्या मैं 6 की पावर 3 को 2 इंटू 3 की पावर 3 ऐसे लिखूंगा? 2 की नहीं पावर 3। हाँ, 2 की पावर में तो 3 आएगा ना, यस और नो? तो अगर मैं यस। ये वाला जो नंबर है, इसको मैं 222 की पावर 333 को, अगर मैं इसको ब्रेक करता हूँ 111 इंटू 2 में, तो दोनों की पावर आएगी ना ये, यस और नो? ये जो पावर बढ़ेगी ये दोनों में जाएगी ना, यस और नो? यस सर। तो यानी कि यहाँ पर जब आप अब इस वाले एक्सप्रेशन को जब मैंने ऐसे लिख लिया, अभी जब मैं इन दोनों में से कॉमन लेता हूँ, इसको भी मैं कैसे लिख सकता हूँ? 111 की पावर 222 इंटू 3 की पावर 222, है ना? अब जब मैं इन दोनों में से 111 की पावर 222 बाहर लूंगा, तो अंदर बचेगा, गणेश कुमार भाई थोड़ा सा आप ध्यान दें, ठीक है, ऐसे अगर बेसिक्स हिले तो ये क्वेश्चन हिल जाएगा, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर अब क्या बचेगा? ये गया, 3 पावर थी, 1 बचेगा, ठीक है। और साथ में वहाँ से 111 की पावर 222 बाहर आ गया है, तो अंदर 3 की पावर 222 ये बचेगा। क्लियर है बात? ठीक है, सही समझ में आया? अब यहाँ पर आप एक चीज़ को देखिए कि ये वाला जो पूरा का पूरा नंबर है, ये क्या है? इवन है, ये इवन है ना? अरे इसके साथ 2 का मल्टीप्लाई है तो इवन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यस सर। और ये ऑड। ऑड है, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, 3 को आप इतने टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है ना? एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है कि 3 इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ इतना मैनी टाइम्स, मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 222 टाइम्स, यानी कि ऑड इंटू ऑड इंटू ऑड इंटू ऑड, वो इतने जितने बार भी कर लो ऑड ही आएगा। और ये इवन इसलिए आएगा क्योंकि ये भले ही ऑड है लेकिन इसमें 2 का एक फैक्टर है, तो ये इवन बन गया। अब इवन प्लस ऑड इज ऑड, तो ये ब्रैकेट के अंदर वाला पूरा का पूरा टर्म क्या है? ऑड। अब ये अगर पूरा का पूरा ऑड है तो ये 2 से डिविजिबल तो होगा नहीं, ठीक है। अब ये जो बाहर बचा 111 को क्या लिख सकते हो? 111 कैन बी रिटर्न एज 3 इंटू 37, 37। वेयर 37 इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। तो आप 111 की पावर 222 को आप 3 की पावर 222 इंटू 37 की पावर 222 ये लिख सकते हो। यस। तो यानी कि ये वाला जो नंबर है ये 3 से भी डिविजिबल है और 37 से भी डिविजिबल है, लेकिन 2 से नहीं है।
समझ गए बात? क्लियर है? हाँ सर। तो यहाँ पर ठीक आपके है। देखो कंसेप्ट इसका भी यूज हो रहा है, मतलब जो अभी हमने डिविजिबिलिटी वाला देखा ये, साथ ही साथ आपका कंसेप्ट इवन ऑड का भी यूज हो रहा है। इसीलिए मैं आपको पहले दिन से बताता जा रहा हूँ कि इवन ऑड जो है वो ऐसा कंसेप्ट है जो आपको बहुत आगे तक लेके चलना पड़ेगा, मतलब इस पूरे चैप्टर में कहीं पर भी यूज हो सकता है ये। ठीक है, क्लियर है बात? ओके सर। चलिए एक क्वेश्चन और लिखिए ऐसा ही, थोड़ा सा आप लोगों को प्रैक्टिस की जरूरत और है। लिखिए, फॉर द सम 21 पावर 28 प्लस 28 पावर 21, for the sum 21 power 28 plus 28 power 21, it is divisible by which of the given values? ठीक है, 7, 49 और 2, इनमें से ये किससे डिविजिबल है बताइए? सर 7 और 49 से 7 और 49 से है, 2 से नहीं है? नो सर। नहीं। यस देखो, इसको आपको पहले ओपन करना है, तो इसको लिख सकते हैं 7 पावर 28 इंटू 3 पावर 28 प्लस 7 पावर 21 इंटू 4 पावर 21। ठीक है, तो यहाँ से 7 पावर 21 कॉमन हो जाएगा, तो यू विल बी लेफ्ट विथ 7 पावर 7 इंटू 3 पावर 28 प्लस 4 पावर 21। ठीक है, अब देखो बाहर 7 की पावर 21 तो है ना, 14, ये तो 7 की पावर 1 है और ये 7 की पावर 2 है, तो ये दोनों तो डिविजिबल हैं, ये तो साफ दिख रहा है। बस अंदर वाले को चेक कर लो, अगर अंदर वाला भी इवन आता है तो 2 से डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब ये क्या है, दिस इज इवन, दिस इज ऑड, दिस इज ऑल्सो ऑड, तो दिस बिकम्स ऑड, ऑड। ऑड प्लस इवन बिकम्स ऑड। ऑड, तो अंदर वाला ऑड है, तो इसका मतलब इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2। ठीक है, क्लियर है बात? यस Yes, सर। अब जैसे ये पिछला वाला क्वेश्चन था ना, इसमें जैसे ये बड़े नंबर को अगर आपको ऐसे ओपन करने में दिक्कत होती है कि मतलब ऐसा एक्सप्रेशन क्या आएगा, तो उसके लिए बेटर ये है कि आप किसी भी छोटे नंबर को लेके वहीं पर ट्राई करके देख लें। अगर आपको मान लीजिए आइडेंटिटी नहीं याद है, ठीक है, एक्सपोनेंट की आइडेंटिटी या उसके जो वो टर्म्स या जो प्रॉपर्टीज थी वो नहीं याद है, तो आप इसे छोटा नंबर लिख के देख लेना, पता लग जाएगा। ठीक है। ठीक है ना, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है ना कि जितना भी पढ़ के गए हैं वो एग्जाम में सब याद आ जाए। हाँ सर, उसको सॉल्व मतलब मुझे ये ओपन करने के लिए थोड़ा दिक्कत हो रहा था, इसीलिए हाँ मैंने ऑड इवन का कॉन्सेप्ट लगाया वहाँ पे। हाँ, लेकिन फिर भी नहीं, ऑडियो ने कंसेप्ट तो लगाया, लेकिन फिर भी ये सही, मतलब ओपन तो फिर भी सही करना पड़ेगा ना। हाँ सर। ठीक है, तो इसलिए अगर आप वैसे नहीं कर सकते हैं तो मतलब क्या बनेगा ओपन करके, तो उसके लिए ऐसा छोटा नंबर लेके कोई लगा के देख लें उसमें। ठीक है, ओके सर। चलिए, तो हमारे पास कौन कौन से नंबर हो गए? 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 8 हो 8। गया, 9 हो गया, 16 हो गया। ठीक है, अगला लिखिए डिविजिबिलिटी बाय 5, डिविजिबिलिटी बाय 5।
हाउ वी चेक डिविजिबिलिटी बाय 5? 5 और 0 in between. हाँ, लिखिए, फॉर एनी नंबर टू बी डिविजिबल बाय 5, लास्ट डिजिट मतलब यूनिट डिजिट, ठीक है। फॉर एनी नंबर टू बी डिविजिबल बाय 5, लास्ट डिजिट मस्ट बी 0 और 5, आइदर 0 और 5, ठीक है। लास्ट डिजिट मस्ट बी आइदर 0 और 5, ठीक है। तो इसमें तो कुछ करना है ही नहीं, लास्ट डिजिट चेक करनी है, या 0 है या 5 है, तो इट इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है। इसी की फैमिली का दूसरा नंबर लिख लीजिए एक और, दैट इज 10। में क्या चेक करेंगे? लास्ट डिजिट शुड बी 0. 0, ठीक है। लास्ट डिजिट शुड बी 0, ठीक है। द लास्ट डिजिट और द यूनिट डिजिट शुड बी 0। क्लियर है बात? तो वी आर डन विद 2, 4, 5, 8, 9, 10 एंड 16, ठीक है। हमने इतने नंबर आज कर लिए हैं। 3 भी सर। 3 भी, यस, 3, 2, 3, 4, 5। यहाँ पर 2 नंबर बच रहे हैं, दैट इज 6 एंड 7। उसके बाद यहाँ पर बच रहे हैं 2, दैट इज 11 एंड 12, 13, 14, 15, और इसके आगे बच रहे हैं 17, 18 और 19, ठीक है। तो इनमें से कल हम देखेंगे, वी विल स्टार्ट विद दिस एंड दिस, ठीक है। देन वी विल सी दिस एंड देन वी विल सी दिस। बाकी जो नंबर्स हैं वो अपने आप ही हो जाते हैं, वो बताऊंगा कैसे, ठीक है। मेन फोकस विल बी ऑन 7, 11, 13, 19, 17, और बाकी ये बचे हुए 4 नंबर, दैट इज 6, 12, 15, 14, 15 एंड 18। क्लियर है? आज जितना करा उसमें कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? बोलिए भाई, कोई डाउट तो नहीं? नहीं, ठीक। तो फिर आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। बाकी कल हमारा ये टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएगा, दैट इज़ डिविजिबिलिटी। कल आप लोग प्लीज़ वो थोड़ा सा शीट भी करके लाएं, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी हमारा कल हो जाएगा, और फिर इसके 2 टॉपिक बचेंगे, एक डिजिट्स वाला और एक मिसलिनियस, नेक्स्ट वीक कर लेंगे हम। सर शीट में आपने सिर्फ बेसिक इतना ही करने के लिए बोला, एडवांस नहीं। अरे यार तुम बात नहीं समझे, बेसिक्स मतलब है उसमें टॉपिक बेसिक्स। जब हमने नंबर सिस्टम शुरू किया था ना, तो पहले दिन याद है क्या किया था? वो टाइप्स ऑफ नंबर्स, रियल नंबर, रैशनल Yes. नंबर, फ्रैक्शंस, याद है? यस उसके बाद ऑड इवन, उसके बाद प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, ट्विन प्राइम नंबर्स, ये सारी चीज़ें जो थी, यस सर। है ना। उसके अगले दिन हमने स्टार्ट किया था फैक्टर्स। फैक्टर्स तो जो वो पहले दिन की क्लास है, दैट इज कॉल्ड बेसिक्स। बेसिक्स वो इज भी बेसिकली अ टॉपिक, ओके ओके सर। ठीक है। तो वो बेसिक्स के आपको जो टॉपिक है, बेसिकली वो शीट आपकी 5 टॉपिक्स में डिवाइड है। 1 इज बेसिक्स, सेकंड इज फैक्टर्स, थर्ड इज रिमाइंडर्स, फोर्थ इज डिजिट्स, ठीक है, फोर्थ इज डिविजिबिलिटी, फिफ्थ इज डिजिट्स, ठीक है। ये 5 टॉपिक हैं, और उन 5 टॉपिक के आपको 2-2 मतलब क्वेश्चंस मिलेंगे, बेसिक लेवल, एडवांस लेवल, ठीक है। तो आप जो बेसिक्स वाला टॉपिक है उसके बेसिक लेवल एंड एडवांस लेवल वो दोनों कर लीजिएगा। समझ गए बात? यस और नो? Yes. और अगर फैक्टर्स भी कर पाएँ तो बहुत बढ़िया है, उसमें क्या है, ठीक है। अगर कर पाएँ तो, नहीं कर पाएँ तो फिर फैक्टर्स और रिमाइंडर्स करेंगे, मतलब सैटरडे संडे में करेंगे आप लोग, फिर उसको मंडे को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना।
सर कल हमने जो ईपीएफओ का क्वेश्चन सॉल्व किया ना, हाँ वो आपके असाइनमेंट में सेम वही क्वेश्चन है, बस एक डिजिट चेंज है। अच्छा, हाँ तो असाइनमेंट तो हमने पहले से दिया हुआ है। हाँ सर। हाँ, तो मतलब समझ गए कहने का, है ना। चलो ठीक है, तो देख लो, कम से कम बेसिक वाला तो कर लेना, ठीक है। बाकी फैक्टर्स हो पाए तो बहुत बढ़िया, नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं, फिर फैक्टर्स और रिमाइंडर्स वीकेंड में करेंगे आप, फिर मंडे को डिस्कस करेंगे उनको, ठीक है। ओके सर। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।